हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी कुमार। आज मैं बौनापन होता है जिसकी लंबाई कम होती है उससे संबंधित मैं कुछ जानकारी लेने के लिए और बहुत तथ्यपूर्ण जानकारी लेकर के आ रहा हूँ ताकि आप इस फैक्ट को समझ सके और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सके। क्योंकि बाज़ार में जो दवाइयाँ उपलब्ध है, लंबाई बढ़ाने की दवाई है, वो आपको हर फैक्टर को ध्यान में रख करके नहीं बनाई जाती है, जिसके वजह से वो जितना आपको लंबाई बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं पाता है और आप समस्या से ग्रसित ही रहते हैं। तो इसीलिए इसमें एक ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है और ट्रीटमेंट देने के लिए आपको कुछ तथ्यों का ज्ञान होना जरूरी है। लंबाई कम होना अभी से नहीं, बहुत पहले से एक समस्या बनी हुई थी। बौनापन तो और भी गंभीर समस्या है जिसमें कि लोग बढ़ते ही नहीं हैं। पहले के समय में सेना में भर्ती के इच्छुक लोग ही लंबाई के प्रति गंभीर रहते थे, लेकिन अब स्मार्ट देखने के लिए सभी में इसकी जागरूकता बढ़ी हुई है। अगर लंबाई कम है तो व्यक्ति के मन में एक हीन भावना आ जाती है। इच्छानुसार नौकरी में भी समस्या आती है। शादी में यदि जोड़ा मिलाना मुश्किल हो जाता है तो उसमें बहुत एम्बैरेसमेंट फील होता है। छोटे कद का व्यक्ति करे भी तो क्या करे, जब लंबाई बढ़ने का समय होता है तो वो बहुत ही नवजात होता है या बाल्यावस्था में होता है, कम उम्र का होता है। और जब उम्र निकल जाती है, शादी या नौकरी में जब इसकी ज़रूरत होती है, डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं तो समय उनका बीत चुका होता है। ये एक माता पिता को फिक्र करना होता है कि हमारा जो हाइट है, हम लोग पेरेंट्स का जो हाइट है, माता पिता का हाइट है और हमारे जनरेशन का हाइट है, कम है, तो उसको एक समय रहते हुए भी इलाज की ज़रूरत पड़ती है। शुरू से ही इसकी प्लानिंग करनी होती है। तो माता पिता देखें कि बच्चों की लंबाई जितनी होनी चाहिए उतना है कि नहीं और डॉक्टर से तुरंत संपर्क कर लें। यही इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वही होना चाहिए। खास करके जो लड़कियां होती है, शादी के समय जब बड़ी हो जाती है और शादी का समय होता है तो वो जा करके डॉक्टर के चक्कर लगाती है और तब तक उनका समय निकल जाता है। तो थोड़ी सी जानकारी ये रखने की होती है कि आखिर लंबाई बढ़ता कैसे है और उसमें किन किन बातों को ख्याल रखना चाहिए, ताकि उसकी प्लानिंग जब आपकी जानकारी होगी तो उसकी प्लानिंग आप अभी से कर सकते हैं। तो शिशु जो होता है वो अपने जीवन में लंबाई की वृद्धि अपने माँ के गर्भ में ज़्यादा करता है। ये जानकारी हो जाने कि गर्भ में जितना वो प्रॉपर बढ़ता है उतना बाद में नहीं बढ़ता है। और गर्भ में शिशु की लंबाई 1.25 से लेकर के 1.5 सेंटीमीटर प्रति सप्ताह वृद्धि होती है। उसके बाद 5 से 6 माह के गर्भ के दौरान सबसे ज़्यादा लंबाई की वृद्धि होती है, लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर प्रति सप्ताह वृद्धि होती है। तो ये प्रॉपर गर्भ का मैं बता रहा हूँ कि जब प्रेगनेंसी में बच्चे जब माँ के पेट में होते हैं तो कैसे करके तेजी से विकास करते हैं। जैसे जैसे डिलीवरी का समय आता है उस समय आधा सेंटीमीटर प्रति सप्ताह लंबाई की वृद्धि होती है। और एक बात है कि गर्भ में जब सामान्य लंबाई की वृद्धि हो, इसके लिए माँ को संतुलित आहार लेना चाहिए। यदि आप देख रहे हैं कि हम लोग की लंबाई कम है और ये सोचते हैं कि बाद में विकास कर लेगा, ऐसा नहीं है। आपको प्रेगनेंसी के समय खाने पीने का संतुलित आहार लेना ही चाहिए। खून की कमी नहीं होनी चाहिए। जिस भोज्य पदार्थ में, जो खाने में जिसमें कि कैल्शियम ज़्यादा मात्रा हो, उसे अधिकता से लेनी चाहिए। और ये डिसीजन आपको नहीं खुद करना है, ये प्रॉपर डॉक्टर को करना है। आप यदि ज़्यादा अपने से खुद नहीं करना है कि मेरे को लंबाई बच्चे को देना है तो हमको ज़्यादा उसको लेना है, ओवरडोज भी नहीं लेना। आपको हमेशा डॉक्टर के संपर्क में रहना है और अपना जांच जो होता है प्रॉपर करवाते रहना चाहिए, ताकि डिलीवरी के बाद जब बच्चे का विकास हो तो प्रॉपर विकास हो। और यदि माँ को कोई बीमारी है, यदि माँ प्रेगनेंसी में कोई बीमार यदि हो गई हो या उनको कोई प्रॉब्लम पहले से रहता हो तो उसका एक रेगुलर जांच होना चाहिए। जांच में डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ताकि बच्चे का जो है एक पूर्ण विकास हो सके। इसका भी ख्याल रखना चाहिए। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो पैदा होने के 4 वर्ष तक फिर उसका डेवलपमेंट का फेज़ अलग हो जाता है। तो 4 वर्ष तक कैसे करके बच्चा का लंबाई बढ़ता है, इसकी भी एक सामान्य जानकारी रख लें। एक स्वस्थ बच्चा सामान्य जन्म के समय 50 सेंटीमीटर का होता और एवं 1 साल में बच्चे की लंबाई 25 सेंटीमीटर तक की वृद्धि होती है। यानी 1 साल में बच्चे की लंबाई 75 सेंटीमीटर तक हो जाती है।
तो ये तथ्य है, इसको जानकारी ले लीजिए, ताकि देखेंगे कि 4 वर्ष तक कितना बढ़ता है, तब आप प्लान कर सकते हैं ना। दूसरे साल में बच्चे की लंबाई की वृद्धि पहले साल से आधी होती है। यहीं पर देखिए कितना डिफर कर गया कि दूसरे साल में बच्चे की लंबाई पहले वर्ष से आधी हो जाती है, यानी लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर दूसरे साल में बढ़ेगा। यानी कि 2 वर्ष में इसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर के लगभग लंबाई होनी चाहिए। 3 से 4 वर्ष का जब बच्चा होता है तो 6 से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष बढ़ेगा, यानी दूसरे वर्ष से बिल्कुल वृद्धि आधी हो जाती है। और जब बच्चा 4 साल का हो चुका होता है तो बच्चे की लंबाई लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। तो ये 4 साल का मैंने फेज बताया है, तो ताकि आपको जानकारी हो जाए। अब हम लोग चलते हैं कि 5 वर्ष से लेकर किशोरावस्था, जो 12 वर्ष तक का पहले का समय होता है, उसमें बच्चे की लंबाई कैसे बढ़ता है। 5 वर्ष का बच्चा प्रति वर्ष 5 सेंटीमीटर तक बढ़ता है, और यदि बच्चा 5 वर्ष के ऊपर का हो जाता है तो उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर के लगभग या कम है, तो माता पिता को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आपको जरूरी नहीं कि हमको पहले से ही दवा खिलाना है, आपको दवा पहले से नहीं खिलाना। आप अपने बच्चे का हाइट देखिए, अपना हाइट देखिए, मदर पेरेंट्स अपने माता पिता अपना हाइट देख लें, और बच्चे का डेवलपमेंट देखिए कि बच्चा किस गति से बढ़ रहा है। लंबी जाति के जो पेरेंट्स होते हैं, लंबा जिनका हेरिडिटी होता है, आप उस तरह से तो ग्रो नहीं करेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक उसको मेंटेन किया जा सकता है, काफ़ी हद तक। ऐसा नहीं कि आप उसको दूसरे बच्चे से कंपेयर कर लें, ऐसा नहीं है। जबरदस्ती उसके लिए ओवरडोज खा रहे, ये भी आपको जो है स्वास्थ्य में नुकसानदायक है और अपने हार्मोन को डिस्टर्ब करना होता है। तो ये आपको प्रॉपर नापना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि खाली पैर आप दीवार के सामने खड़े होके एक आइडियली खड़े हो जाए, माथे पे एक स्केल रखते, स्केल रख के एक जहाँ तक दीवार पे होता है उसको एक पेंसिल से लाइन खींच दे। लाइन खींचने के बाद उसमें डेट डाल दे कि किस तारीख को मेरा बच्चा आपका इतना हाइट का है, और बार बार वही नापे और वहीं पर आइडियली एक फिर रिमार्क कर दे और देखे कि इस तारीख को इतना मेरा बच्चे का हाइट था, तो कुछ साल के बाद जब मैं नाप रहा हूँ या 6 महीना के बाद नाप रहा हूँ, उसको मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो उसका हाइट कितना होता है। तो इससे आपको एवरेज पता चलेगा। उसमें दवा नहीं भी खिला सकते हैं, प्रॉपर अगर डाइट से एक्सरसाइज से आपका काम चल रहा है तो यही है। दवा एक लास्ट है, पहले आपको अपना डाइट को और अपने लाइफ स्टाइल को आपको फॉलो करना है। 5 वर्ष से ऊपर होने पर यदि वृद्धि दर, बच्चे की लंबाई बढ़ने की क्षमता अगर 4 सेंटीमीटर तक होती है, तो भी किशोरावस्था तक आते आते वो अपने समान लंबाई को प्राप्त भी कर लेता है। किशोरावस्था लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा थोड़ा जल्दी शुरू होता है, यह ध्यान देने योग्य बात है। और लड़कों की लंबाई की वृद्धि लड़कियों की अपेक्षा कम होता है, यह भी फैक्ट है। और 16 से 18 वर्ष की उम्र के बाद अधिकतम युवाओं के शरीर में कार्टिलेज फैलने के बजाय सिकुड़ने लगता है, जिससे हड्डियों की लंबाई रुक जाती है। और हम लोग क्या करते हैं, 15-16 के बाद बोलते हैं लटको लटको लटको। तो लटकने से बहुत काम नहीं होने वाला। और सिर्फ लटकना नहीं है, बहुत सारा ऐसा व्यायाम है, बहुत ऐसा प्रोसेस है, बहुत ऐसा एक्सरसाइज है, व्यायाम है, जिससे कि लंबाई बढ़ाई जा सकती है। हम लोग सिर्फ लटकते हैं, हम लोग रीढ़ की हड्डी का लंबाई पे बहुत नहीं ध्यान देते हैं। और सिर्फ लटकना ही नहीं, प्रॉपर आपको शरीर में उतना न्यूट्रिशन भी जाना चाहिए। आप अपने बिल्डिंग के निर्माण में आप बहुत सारे मिस्त्री को और लेबर को बुला ले, यही जरूरी नहीं है। आपको प्रॉपर उसका मटेरियल भी रखना पड़ेगा ताकि आपका घर तेजी से बढ़े। आप सीमेंट है, छड़ है, बालू नहीं रखेंगे और चाहेंगे कि बहुत सारा मिस्त्री लेबर को बुला ले, तो उससे काम नहीं होने वाला। आपको इसके लिए प्रॉपर हर तरीके से प्लानिंग करना पड़ेगा। अब ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा लंबाई रोकने का कुछ कारक होता है, कुछ कारण होता है, पॉजिटिव फैक्टर है, जिसके आधार पे आपका लंबाई बढ़ना रुक भी जाता है। वो फैक्टर को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगर कोई जन्मजात अगर कोई प्रॉब्लम अगर हो गया, जन्मजात अगर डिसेबिलिटी अगर हो गया, कोई अनुवांशिक कारण हो गया, तो इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, काफ़ी हद तक इसको करेक्ट किया जा सकता है। और अगर कोई न्यूट्रिशन आपको नहीं फूड प्रॉपर मिल रहा है, अगर पोषक तत्व नहीं मिल रहा है, तो सही अनुपात में इसका पोषक तत्व मिलना चाहिए। तो ये एडवाइस मार्केट में एक प्रोडक्ट है लंबाई बढ़ाने की दवा, उसको खाने से सिर्फ नहीं होगा। ये एक डॉक्टर ही डायग्नोसिस कर सकते हैं कि कैसे करके लंबाई इसकी किस फैक्टर की वजह से इसकी लंबाई रुक गई है, तो ये ध्यान देना है। दूसरा है कि हो गया गेहूं से एलर्जी होता है, उसकी भी लंबाई
बढ़नी रुक जाएगी। लीवर से संबंधित अगर प्रॉब्लम हो गया तो भी लंबाई बढ़नी रुक जाएगी। थायराइड से संबंधित एक मेन फैक्टर है, हम लोग थायराइड का भी जांच कराते हैं, कुछ एलर्जी टेस्ट कराते हैं, और कोई ग्रोथ हार्मोन में यदि गड़बड़ी हो गई, किडनी का संबंधित बीमारी, और सबसे बड़ी बात है कि कम नींद लेना। कम नींद लेने से भी आपकी लंबाई प्रभावित हो जाएगी। प्रॉपर सोना चाहिए, सोने के बाद आपकी लंबाई जो है वो आपकी लंबाई तेजी से विकास होती है। और धूप और हवा और पानी आज के समय में एक फैक्टर है। बंद कमरे में रहना, एसी में रहना, धूप नहीं लेना। आप अगर निकल रहे हैं बाजार तो शर्ट पहन के रहते हैं, प्रॉपर थोड़ा धूप पड़ता भी तो कपड़े पे पड़ता है, आपके बदन पे नहीं पड़ता है, तो आपके विटामिन डी की भी कमी हो जाएगी। या कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो धूप अगर शरीर में लगता है तो भी वो एक्टिवेट होते हैं। तो उसमें ये देखना है कि 15 मिनट कम से कम सप्ताह में 3 दिन के लिए आपको प्रॉपर बदन में धूप लेना है। ऐसा नहीं कि आप धूप में, आपको हीट नहीं चाहिए, आपको लाइट चाहिए, उसमें भी स्किन पे चाहिए। तो ये ख्याल रखना चाहिए, धूप की भी कमी नहीं चाहिए, प्रॉपर पानी पीना है। तो हवा, पानी, धूप की कमी नहीं होनी चाहिए। या अगर बोन से रिलेटेड कोई अगर हड्डियों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो उसको करेक्ट करना है ताकि इसका संपूर्ण समाधान हो जाए। हम लोग ये देखना है कि इससे संबंधित बहुत सारी मेडिसिन है, दवाएं होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसका प्रॉपर आप खुद लोग देखते हैं कि टीवी पे ऐड देख लेते हैं या कुछ यूट्यूबर्स के यूट्यूब में वो ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि ये दवाई हमको खा लेते हैं, या पेटेंट देख लेते हैं, एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। इवन होम्योपैथिक मेडिसिन, वो होम्योपैथिक मेडिसिन एक सारे लोगों के लिए बनाया गया, एक कॉमन दवा है जो लंबाई से बढ़ाने, जरूरी नहीं कि यही दवा आपका पड़े। कुछ अगर ऐसे फैक्टर हैं जो डॉक्टर का क्या काम है, डॉक्टर का काम है कि आपका पास्ट हिस्ट्री देखे, माता पिता का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होता ये देखे, और हेरिडिटी अगर कुछ है, फैमिली हिस्ट्री देखे, तो ये प्रॉपर देखा जाता है कि कहाँ प्रॉब्लम है। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्ट लिया और खाना स्टार्ट कर दिया, तो इससे आपको जो है जो फायदा आपको मिलना चाहिए वो फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे मैं आपको बता दूं कि होम्योपैथिक दवाएं जो होती है उसमें एक बायरिटाकार बहुत उपयोगी दवा है जो डॉक्टर के ही सलाह पे लेना है। ऐसा नहीं कि मैं बैरिटाकार बोल रहा हूँ और आप ले, ये जस्ट इन्फॉर्मेटिव है कि बैरिटाकार है, बैरिटा आयोड है, बैरिटाम्यूर है, ये सब दवाएं हैं। कलकेरिया कार्ब है, कलकेरिया फॉस है जो बायोकेमिक में भी आता है, डाइल्यूशन में भी आता है, और कोनियम मेटालिकम है, आयोडियम है, मेडोरिनम है, ये सब नोसोड से इंटर करेंट रेमेडी के रूप में हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। नेट्राम्यूर है, नस मॉस्केटा है, फास्फोरिक एसिड है, साइलिसिया है, सल्फर है, सिफ्लिनम है, ट्यूबरकुलिनम है, थायराइडिनम है, जिंक है, बहुत सारी दवाएं हैं, फर्टाइल है, भरी भी दवाएं हैं, जिनका कि अगर माइंड का भी डेवलपमेंट अगर नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट अगर अरेस्टेड हो गया है, माइंड का भी विकास नहीं हो रहा, संपूर्ण शरीर का भी प्रॉपर डॉक्टर हिस्ट्री में हम लोग ले देते हैं। तो अगर आपको लग रहा है तो एक हमारे यहाँ डॉक्टर है, जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें अंतर क्या है। ये तो दवाएं होगी, आप दवाई लेकर के खाइएगा तो बहुत आपको फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ऐसे होल देखा जाता है कि कहाँ आपको प्रॉब्लम है, और ये डॉक्टर ही कर सकता है। खुद दवा लेकर के पढ़ के खा लिया बहुत फायदा नहीं मिलता है। तो बाजार में जो प्रोडक्ट मिलता है, लंबाई बढ़ाने के जो उत्पाद मिलते हैं, वो एज ए होल एक कंप्लीट लोगों के लिए होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे डॉक्टर जब हमारे कॉल करते हैं, हमारे नंबर इसमें दिए हुए हैं, आप उसमें देखें, आप कॉल करें, तो हमारे डॉक्टर आपसे बात करते हैं। 2 मिनट बात करने के बाद आप ये समझ में आ जाता है कि हमको इनको किस तरह से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। तो ये तो एक फैक्टर हो गया, ये हमारे लिए ये अंतर हो जाता है। और दूसरा फैक्टर जो हमारे यहाँ है, जो हमारा सुविधा है कि हम लोग आपको फॉलोअप देते हैं। आपकी जो लंबाई होती है वो कितना प्रॉपर बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, उसकी पोटेंसी बढ़ानी चाहिए, नहीं बढ़ानी चाहिए। ऐसे मार्केट से आप कोई दवा ले लेंगे तो जिस पावर में वो दिया हुआ है उस पावर के बाद आपको कितना पावर बढ़ाना है या दवा कम करना है या उसमें कोई और दवा ऐड करना है या कोई दवा घटाना है। ट्रीटमेंट तो यही होता है ना।
बाजार में जो दवाई होती है, अगर 30 पोटेंसी में, होम्योपैथी की दवाई का भी मैं बात बोल रहा हूँ, अगर दवा है तो प्रॉपर आप उसी को खाते रहते हैं। तो जरूरी नहीं है, क्योंकि जितनी दवाएं, एक दवा की कम से कम 5-6 पोटेंसी अगर है तो 5-6 पोटेंसी का कुछ वजूद है, कोई वजह से बना हुआ है कि कब कब पावर बढ़ाना और कब कब पावर नहीं बढ़ाना है, कैसे दवा को स्टॉप करना, कैसे दवा को फॉलोअप करना। तो ये सब हम लोग के पढ़ाई में है। तो ये प्रॉपर एक ट्रीटमेंट होना चाहिए। और एक हम लोग उसमें एक छोटा सा बुकलेट है, एक छोटी सी किताब हम लोग देते हैं जिसमें कि टिप्स के गाइड रहते हैं, एक्सरसाइज है। हर बीमारी के लिए एक अलग अलग एक्सरसाइज बनी हुई है। किस एक्सरसाइज से कितना डेवलपमेंट होता है तो वो एक फोटो के साथ हम लोग उस किताब में दिए हुए हैं, ताकि आप उसी एक्सरसाइज को करें लंबाई बढ़ाने के लिए। तो ये हमारी विशेषता है, जो हमारा जो पेटेंट दवाई होती है उससे और हमारे में क्या अंतर है। हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं जिसके वजह से रुका हुआ लंबाई बढ़ने लगता है और लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। तो आप इसका फ़ायदा लें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसका भरपूर फायदा लें। धन्यवाद।